चिराग का फोन आया था मेरे पास। अच्छा, क्या बोल रहा है चिराग? अभी 10 मिनट में कि राजकुमार से बात कर लीजिए, कितना लेगा। रामविलास पासवान जी जब हमको नहीं खरीद पाए, आज दुनिया में नहीं है, पशुपति कुमार पारस नहीं खरीद पाए, तो चिराग हमको खरीद लेगा। सुनिए, हुआ है कि आपको विधानसभा में टिकट। अभी हमारी मौजूदगी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में है और आपको बता दें कि यहाँ से जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय होते नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, जी हाँ चिराग पासवान भी यहाँ से ताल ठोके हुए, क्योंकि वो जमुई के सांसद थे, लेकिन इस बार जो है वो हाजीपुर से ताल ठोक चुके हैं। वही इंडिया गठबंधन की तरफ से शिवचंद्र राम भी मैदान में हैं। वही युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान हमारे साथ मौजूद है, ये भी ताल ठोक चुके हैं। आपको बता दें कि ये राजकुमार पासवान जो है लगातार 2 बार हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं और तीसरे पोजीशन पर थे 2019 में, यानी तीसरे नंबर पर 2019 में थे। क्या इस बार राजकुमार पासवान जो है वो जीत दर्ज कर पाएंगे कि नहीं दर्ज कर पाएंगे, इन्हीं से हम बात करते हैं कि राजकुमार जो है फिर से तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं। क्या कहिएगा राजकुमार पासवान जी, युवा बिहार सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तीसरी बार आप ताल ठोक रहे हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, मुझे चिंता है हाजीपुर की, मुझे चिंता है यहाँ की 22 लाख आवाम का, मुझे चिंता है इस शहर को खूबसूरत बनाने की, मुझे चिंता है कि यहाँ पे जो बारिश में जल जमाव होता है उससे निजात दिलाने का, मुझे चिंता है यहाँ जो असुरक्षा का जो अभाव है, बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, व्यापारियों की हत्या कर दी जाती है, व्यापारियों का दुकान लूट लिया जाता है, पेट्रोल पंप लूट लिया जाता है, ये हालात हैं। और यहाँ पे वो कौन है हनुमान? हनुमान वही जिसकी बात कर रहे हैं कि जमुई छोड़ करके, डर करके, हार मान करके हाजीपुर आए हैं, तो हाजीपुर की जनता भी यहाँ पे हराने को तैयार है और उनको पंजाब भेजेंगे, दिल्ली नहीं पंजाब, ननिहाल जाएंगे वो। कि राजकुमार पासवान को कितना आशीर्वाद मिल रहा है हाजीपुर की जनता से? आशीर्वाद जो जनता देगी वो कबूल होगा। मैं सभी तक पहुँचने का कोशिश किया और हमारे जो खास करके जो पासवान भाई हैं, अबोध भाई लोग हैं, जो थोड़ा भटकाव है चंद स्वार्थवश, लालचवश, तो मैं इतना ही कहूँगा कि उस हनुमान को जिताओगे तो तुम्हारे जीतने के बाद तुम्हारा दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तुम्हारे लिए खुला नहीं रहेगा। वहाँ पे टीकाधारी, चंदनधारी लोग लाठी लेके ठाड़ रहेगा, समझे? राजकुमार पासवान को जिताओगे तो ऐसे दरवाजा खुला रहेगा, कभी भी 24 घंटा में कभी भी हमसे मिल सकोगे। चिराग पासवान जो बोला समृद्ध दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो उनके बयान से आप सहमत है कि नहीं? तो उससे बड़ा समृद्ध कौन है? सबसे पहले तो उन्हें छोड़ना चाहिए, उनके पूरे परिवार को छोड़ना चाहिए। तो जीजा को भी लड़ाया जमुई में, खुद यहाँ पे आरक्षित सीट पे लड़ रहा है और लोगों को भी आरक्षित सीट पे मतलब कि दिया है। कह रहे हैं कि पासवानों के सबसे बड़े नेता हम ही हैं। इस बार उनको पता चल जाएगा कि पासवान का बड़ा नेता कौन है और समझ में आ जाएगा। जो बार बार ये पिताजी पिताजी पिताजी, ये गठबंधन में आ करके और कहते हैं कि हम नेता हैं, अरे हिम्मत है तो मेरे जैसा और हमारे ताकत पे अकेले लड़ करके दिखाओ, जनता के बीच जाके दिखाओ, तो समझ में आ जाएगा कि तुम बड़का नेता है। अच्छा, 2 लोग से आप घिरे हुए हैं, एक तरफ चिराग पासवान है तो वही दूसरी तरफ शिवचंद्र राम है, दोनों लोग से घिरे हुए, कैसे निकलेंगे? इन दोनों की आपसी मैच फिक्स हो चुकी है, समझे? ये दोनों एक ही है। आप लोगों ने देखा होगा कि कल वीडियो वायरल हुआ है एक, जिसमें चिराग के जीजा अनिल साधु मुझे ऑफर कर रहे हैं कि भाई चिराग का फ़ोन आया था, इतना पैसा देगा, सीट देगा, ये हालात है साहब। उस ऑडियो का हमने भी सुना है, आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान 100 करोड़ रुपया भी अगर हमें देगा तो मैं चिराग के पास नहीं जाऊंगा, चिराग की पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, चिराग पर हमको भरोसा नहीं है। लेकिन ये बताइए कि अनिल साधु ने जो ऑफर दिया, उन्होंने कहा है कि पैसा ले लो और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी लड़ने ला, चिराग पासवान कह रहे हैं, क्या आपको ऐसा ऑफर आया था? बिल्कुल आया था। चिराग का फोन आया था मेरे पास। अच्छा, क्या बोल रहा है चिराग? अभी 10 मिनट में कि राजकुमार से बात कर लीजिए, कितना लेगा। भैया सुनना सुना रामविलास पासवान जी जब हमको नहीं खरीद पाए, आज दुनिया में नहीं है, पशुपति कुमार पारस नहीं खरीद पाए, तो चिराग हमको खरीद लेगा। हुआ है, सुनिए, हुआ है कि आपको विधानसभा में टिकट। साल में हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ना जुमलेबाजी में पढ़ने वाले हैं। सुनिए, पक्के दुसाध है, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन चिराग के शरण में हम नहीं जाएंगे। अब सुनना राजकुमार, आए तो फोन ना तो तू खाली ओके ओके करिए, ऐसा सा पैसा बैंक से खींच ले हम लोग। लड़िएगा, ये पहचान है आपका, जो बड़ा पहचान होगा
दूगो पैसा के चक्कर में मत पड़िए, अब बिकिए मत, ना ही समझौता में रहिए भैया। जो लड़ता है वही ठीक है, आज थोड़ा समय बुरा है, कल बढ़िया होगा। इनकी पॉलिसी है कि जो संघ भाजपा का मनुस्मृति उसको लागू करना है। 400 के पार की ये बात क्यों करते हैं कि सदन में जाएंगे तो आरक्षण मतलब संविधान बदले जाएंगे, आरक्षण खत्म किए जाएंगे और हरिजन एक्ट SC/ST एक्ट को खत्म किया जाएगा। चुनाव चिन्ह टेलीफोन छापे 7वें नंबर पे है और आप मुझे अवसर देंगे, आपका विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। इस पहचान से जीते हैं कि मैं वैशाली की धरती का बेटा हूं। मैं चलिए, मैं वैशाली की धरती का बेटा हूँ और ऐसे नेता को चुनिए जो आपके काम आ सके, विकास कर सके। ऐसा नेता को न चुनिए कि जो सिर्फ और सिर्फ आए और हाथ हिला करके चला जाए, सेल्फी खिंचवा करके चला जाए। विकास करने वाले नेता को चुनिए जो आपका विकास कर सकता है। इनका साफ तौर पर कहना है कि इंजीनियर राजकुमार पासवान जो है हाजीपुर की जो बदहाली है, हाजीपुर की बदहाली को बदल देंगे, यानी विकास के रास्ते पर हाजीपुर को ले जाएंगे। ये थे इंजीनियर राजकुमार पासवान, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।